मैं एक वचन बोलूँगा, तो आपको करना क्या है, आपके पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति को वो शब्द बोलना है। क्या करना है? वो शब्द बोलना है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? 5 अध्याय का 3 वचन में कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है। बोलो अपने बाजू वाले से, वापस अपने बाजू वाले को बोलो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। स्वर्ग का राज आपका है ना? तो प्रार्थना कर दे। वाह, परमेश्वर धन्यवाद देते, आज की सभा की अगुवाई करे और हम सभी से बातें करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आज जो हम बात करेंगे, ये 7 पॉइंट हम लोग सीखेंगे आज, 7 बातें। और ये मत्ती के 5 अध्याय से होगा कि एक परिपक्वता की ओर बढ़ने के वाले हर एक बंधन को तोड़ना, यानी कि मैच्योर होने के लिए जब रास्ते पर चलते हो कि मुझे और अच्छा परमेश्वर के जैसा चलना है, या मुझे परमेश्वर के वचन में और बढ़ना है, तो कुछ कई सारी बाधाएं आ जाती है, आती है ना? तो उसको कैसे हम तोड़ सकते हैं, उस बंधन को कैसे तोड़ सकते हैं, रुकावटों को कैसे हटा सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। पता है कि जब हम ये अध्याय पढ़ते हैं तो इसे कहा जाता है पहाड़ी उपदेश। जब हम 5 अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पे मिलता है, बोलते हैं कि पहाड़ी उपदेश। यीशु मसीह उन समय में पहाड़ के ऊपर बैठकर लोगों को संदेश दे रहे थे। तो पता है कि ये हमें सिखाता है कि विश्वासी कैसे संसार में सबसे आनंदित लोग हो सकते हैं। संसार में विश्वासी संसार में कैसे सबसे आनंद करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं, कैसे, उसके बारे में ना बात करता है। बोले ये आनंद पाने के लिए परमेश्वर का स्वर्गीय मुख्य योजना है कि हम उस आनंद को पाए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम क्या करते हैं, आनंद को शोक में बदल देते हैं, है ना? अरे क्या होगा मेरे साथ, ना क्यों ऐसा हो रहा है, नहीं। लेकिन एक विश्वासी के लिए है क्या चीज, हम लोग 3 वचन वापस पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ था? ना, मन के दिन का मतलब क्या है? बोले मन के दिन का जो अर्थ है, परमेश्वर के इतना करीबी रहता है जो अपने व्यक्तिगत पाप को कारण टूट जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत सब बताते हैं, हम बहुत विश्वास करते हैं परमेश्वर से, बहुत हमारा रिश्ता है अच्छा, लेकिन थोड़ा सा कुछ गलती होता है ना, वो आदमी क्या करता है? क्या था पहला वर्ड? मन के दिन। मन में क्या करता है आदमी, क्या करता है? वो फटक कुछ गलती होगा ना छोटा सा, तो निराश हो जाता है। क्यों निराश हो जाता है? मुझे तो परमेश्वर के साथ चलना है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, ये गलती क्यों हो रहा है मुझसे? तो हम क्या करते मालूम है, उस समय हमारे व्यक्तिगत पाप के कारण हम टूट जाते हैं। टूट जाने से क्या होता है मालूम है? नम्रता उत्पन्न होता है। कुछ ऐसे पाप ऐसे होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, अरे हो गया, गलती हो गई, क्या करते, छोड़ो, चलता है। नहीं, एक विश्वासी जब परमेश्वर के साथ चलता है, वो क्या करता है, छोटी की गलती को भी बहुत ज्यादा मायने रखता है कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। उसके दिमाग में वो चीज बैठता है, उसके बारे में सोचता है। बोला यही नम्रता निर्धारित करता है कि मैं कैसे परमेश्वर के वचन और आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सकता हूँ। बोलते कि यही नम्रता मुझे बताता है कि मैं कैसे आत्मिक आशीष को पाऊंगा। क्योंकि अगर मैं इसी तरह जीता रहूंगा, चलता है गलती होता है तो मैं कभी वो आशीष का आनंद नहीं उठा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम चलते हैं, चल रहे ना, चलने दो, नहीं। हमें आत्मिक आशीष का आनंद उठाने के लिए हम छोटी चीजों को भी महत्व देना सीखें। हाँ, हम इंसान हैं, कहीं हमारी चूक होती है, लेकिन चूक का मतलब ये नहीं कि हम बार बार वही चीज करते रहे। हाँ, यहाँ पे उसी बारे में हम लोग बात करेंगे। अब हम जाते हैं मत्ती के 5:5 में क्या लिखा हुआ है? जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे ना। तो हम लोग जो कभी क्या हम लोग क्या पढ़ रहे थे पहला, अभी हमने क्या पढ़ा? पहला हमने मन के दिन पढ़ा, अभी क्या पढ़ा?
नम्र और दीन अलग अलग चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है धन्य वे जो मन के दीन, क्योंकि वे परमेश्वर के राज, क्योंकि परमेश्वर का राज उन्हीं का है। पता कि जब आप इस तरह से छोटी चीजों को जब सोचोगे, जानोगे ना, तो आप एक चीज सोचोगे कि मुझे परमेश्वर के राज्य में रहना है, मुझे परमेश्वर के साथ चलना है। तो आप क्या करोगे, हमेशा अपने आप को उस तरह से सोचोगे कि मुझे बस मैं परमेश्वर के पास पहुंचने में। पता है विश्वासी मालूम कैसे जीवन जीना चाहिए हम विश्वासियों को, कि कल भी प्रभु आ सकते हैं, आज रात को भी प्रभु आ सकते हैं। अगर हम ऐसी चीजें चलते हैं कैसा भी, ठीक है, आया मन में आया नहीं, हमारे अंदर एक चाह रखना, परमेश्वर के प्रति चाह रखना, लगाव रखना। 4 वचन क्या कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें शांति मिलेगी। बोलते कि शोक का अर्थ जो है, बोलते कि यहाँ पे वो परमेश्वर के इतने करीब है कि जब आप छोटी सी छोटी गलती करते हैं तो वह आपको तोड़ देता है ना। छोटी छोटी गलती तोड़ देता, क्या होता है मालूम है, निराश हो जाता है इंसान, क्या हुआ है मैं ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा मुझसे कैसा हो गया। और धन्यवाद हो परमेश्वर की, आज हम व्यवस्था के आधार पर ही जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह भी है, इसलिए हम ना ऐसे सोच सकते। लेकिन हमारे अंदर एक चीज होता है, अगर कोई गलती हो गई, हमें गिल्टी महसूस होता है, अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, है ना, ऐसा कैसा हो गया मेरे से। ये क्या करता मालूम है, वो परमेश्वर के नजदीकी संबंध को याद दिलाता है कि मुझे ऐसा रहूंगा तो मैं कैसे परमेश्वर के जैसा बनूंगा। पौलुस कहता है फिलिपियों के 2:5 में कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव ऐसे तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। उस स्वभाव के लिए इस बात पे जोर दे रहा है यीशु मसीह, बताते हैं कि ना हमारा काम नहीं है कि छोटी छोटी चीजों को याद रखना, कुछ लोगों के लिए छोटी सी पाप कुछ मायने नहीं रखता है, कुछ लोग ऐसा रहते हैं चल जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि दोषी है, बल्कि इसलिए कि आप यीशु के समान बनना चाहते हैं। बोलते किस लिए वो गिल्टी महसूस करता है, क्योंकि उसको यीशु के जैसा बनना है। कितने लोग चाहते हैं यीशु के जैसा बनना ना, हम सब चाहेंगे कि हम यीशु के जैसा बने। और इससे जब आप ये हमारे अंदर सोच होगा कि मुझे यीशु के जैसा बनना है, एक एक चीज हम सोचेंगे, अगर मेरे जीवन में ऐसा होगा क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे। हम कहीं अविश्वासी के बीच में भी थे, वहां पे भी हमारा स्वभाव दिखाई देता है, क्या मसीह में है क्या ना, मसीह में है क्या, मतलब वो चीज हमारे जीवन को बताता है कि मैं मसीह के ना जैसा बनना, मसीह के जैसा बनना। विश्वास करना, बाइबल पढ़ना सब कुछ जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी क्या है कि हम कॉपी करना। किसका कॉपी, मेरा कॉपी, पत्नी का कॉपी, पति का कॉपी, बच्चे का नहीं, मसीह यीशु का स्वभाव ना, उसका कॉपी करना, मुझे ऐसा बनना है ना। तो इससे बनने के लिए जब भी उसके अंदर एक पता ना खाली पाने की अलग सा फील करता है। एक व्यक्ति जो शोक करता है वह उसके पास एक परमेश्वर का दर्द होगा। जो व्यक्ति शोक करता है उसके पास परमेश्वर का दर्द होगा, उसलिए वो क्या करता है, जाता है परमेश्वर के पास और पश्चाताप करता है, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करे परमेश्वर। क्योंकि पहले यूहन्ना के 1:9 में लिखा हुआ है कि जो लोग अपने पापों को मान लेते हैं, परमेश्वर विश्वास जो धर्मी है, जो हमारे पापों को क्या करता है, क्षमा कर देता है। और वो हमारे लिए बहुत जरूरी कि हम हमेशा परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करने के लिए हम उसके साथ बने रहें। क्योंकि आत्मिक दुख मन में परिवर्तन लाता है, आत्मिक दुख मन में परिवर्तन लाता है, हमारे स्वभाव में परिवर्तन लाता है, हमें अंगीकार और व्यवहार में हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आता है। क्या चीज, जो हमारे अंदर आत्मिक जो ना सोच है, गलती हो गया, अरे मैं ऐसा कैसा कर दिया, अभी मुझे अपने आप को संभालना पड़ेगा, नहीं तो क्या करेंगे हम लोग मालूम, ठीक है चल रहा है, ठीक है नहीं। आप कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, हम सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हम क्या करेंगे, हम जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर की गुण प्रकट होती है। आपके जीवन से लोग देखिए, ये मसीह के लोग हैं ना, ये मैं अभी इस ट्रेन में जब आ रहा था, मुझे पहला एक व्यक्ति मुसलमान मिला जो कहता कि स्वर्ग से सबसे पहली किताब कोई है तो है बाइबल। मतलब थैंक यू आपके विचार के लिए, सच में
वो बोला कि सबसे पहला कोई किताब है तो बाइबल है। अब उनके नज़र से स्वर्ग से उतरा, हमारे नज़र से परमेश्वर की पवित्र आत्मा द्वारा हमारे पास आया है। बट फिर भी क्योंकि लोग मानते नहीं इस चीज़ को, लेकिन उस शख्स ने क्या किया, मेरे पास एक बुक था छोटा सा, उसमें 10 मिशनरियों के जब वो लोग लड़के थे तो वहाँ पे उसमें शीर्षक है कि 10 लड़कों ने पूरी दुनिया बदल दी। तो मैंने कुछ पढ़ा, कुछ ऐसे रखा हुआ था सामने, तो उस व्यक्ति ने ना लेके पढ़ रहा था, मैं वॉशरूम गया था तो पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते बाद में मुझसे पूछा कि क्या बाइबल में कुछ परिवर्तन हुआ है, क्या बदला हुआ है? बोला नहीं, हमारी बाइबल जब से आई है तब से वैसे के वैसे, कुछ परिवर्तन नहीं है। पहले भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम यूज होता था, आज भी यूज हो रहा है, और आज भी वो काम हो रहा है जो पहले होता था। पुराने नियम में भी चमत्कार होता है, नए नियम होता था, और आज भी हो रहा है ना। तो व्यक्ति बोला नहीं, मुझे बहुत पसंद है, मैंने थैंक यू आपके विचार के लिए ना। तो हम कहना क्या चाहते हैं, बोलते कि अगर परिवर्तन है तो ही आपका जीवन मसीह का जीवन दिखाई देता है। अगर परिवर्तन नहीं है तो कुछ मतलब नहीं। परिवर्तन इंसान क्या करता है, गलत चीजों का आदत नहीं डालता है, गलत चीजों का आदत नहीं डालता है। वहाँ पे एक व्यक्ति आए, मैं जहाँ पे गया था प्रार्थना के लिए देवी प्रसाद जी के गाँव में, तो पता वहाँ पे एक व्यक्ति 65 साल के थे। वो उन्होंने कहा कि पास्टर मेरे घर में बहुत बड़ा श्राप है कि हर 6 महीना 1 साल में एक बच्चा मरता है, और जब मैं विश्वास में आ गया तो मेरे यहाँ तो रुक गया, लेकिन मेरे बच्चों के जीवन में वो चीज़ें अभी तक चली जा रही, और मेरे बच्चे विश्वास नहीं कर रहे। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप अपने घर में उस परिवार के लिए प्रार्थना करें ताकि उनके बच्चे विश्वास कर जाए। हालेलुया। हमारा काम है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। उनके जीवन को देखकर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, उनके विश्वास को देखकर ऐसा लग रहा था कि गांव में बोलते ना कि हीरा है वो लोग, उनके अंदर मसीह की सुंदरता दिखाई दे रही है, उनके शब्दों में, उनके बातों में। तो लोग इतना परमेश्वर के प्रेमी हैं, हाँ परमेश्वर के प्रेमी हैं, परमेश्वर से बहुत लगाव है उन्हें, परमेश्वर से बहुत लगाव है। वाह, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा किया, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा किया। कुछ भी होने दो, हम आराधना करना बंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से बहुत लगाव रखते हैं, परमेश्वर से बहुत प्रेम रखते हैं, इसलिए वो लोग ऐसे। जब ऐसा होता है तो परमेश्वर में ऐसा होता है तो पवित्र आत्मा हमें दिलासा देता है ताकि आपको निराश या नकारा जाने की कोई सोच नहीं रखना अपने अंदर कि आज मुझे, कल परमेश्वर मुझे नकार देगा, मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन बोलते कि हमारा काम है कि हम उस चीज को याद रखें कि परमेश्वर प्रेम करता है और परमेश्वर हमेशा प्रेम करता रहेगा। लेकिन वो कैसे, वो गिल्टी महसूस क्यों होता है, वो गिल्टी महसूस क्यों होता है, वो तकलीफ क्यों होती है हमें कि हम जब कोई गलती करें तो हमें तकलीफ। कारण क्या है कि मेरा प्रेम ऐसा है परमेश्वर के साथ कि जब हम गलती करें तो हमें बहुत ऐसा लगता है हमने क्या कर दिया। और हर एक विश्वासी के अंदर ये चीज होता है, अगर सचमुच वो परमेश्वर से पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी शक्ति, पूरे प्राण से क्या करता है, प्रेम करता है, तो उसके अंदर एक चीज होगा कि अरे मैं वो कर रहा हूँ गलत है। ऐसा नहीं कि उधर परमेश्वर होता है चर्च में आप देखेंगे नहीं तो तमाकू किस रहे ना, तरह तरह की नशाएं कर रहे हैं। बोले परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति कभी भी गलत कदम नहीं उठाएगा। पान, गुटखा, तम्बाकू, दारू, शुगर सेवन नहीं करते विश्वासी, ना सब नहीं करते हैं, क्योंकि ये शरीर क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। जब परमेश्वर मेरे अंदर निवास करता है तो मुझे, मेरा काम क्या है, उस मंदिर को साफ रखना। साफ रहेगा कैसा? जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम वचन पढ़ेंगे, जब अपने अंदर एक चीज विश्वास रखेंगे कि परमेश्वर चाहे मैं जहाँ भी हूँ परमेश्वर मेरे साथ है। अगर मैं कुछ भी अच्छा कर रहा हूँ परमेश्वर मेरे साथ है, कुछ गलत हो रहा है तो परमेश्वर मेरे साथ है, तो वो चीज हम एहसास करेंगे, तब हम बुराई से बचे रहेंगे और परमेश्वर के साथ हमारा और आपका रिश्ता क्या होगा, और मजबूत हो जाएगा। 5 धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे।
ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप टूटते हैं, फिर व्यक्तिगत पाप के कारण शोकित होते हैं। यही आपको हमें दिन बनाता है ना, दिन बनाता है। दिन बनाएगा कैसा? ऐसा कि अरे यार क्या करें, कल क्या दोस्तों के बीच में पड़ गया ना, इसलिए क्या अभी क्या करें, उन्होंने बोला इसलिए मार लिया एक टाइप। ये दिन का नहीं है। या क्या करें, अभी आदत पड़ा हुआ है, नहीं छूटता है, नहीं होता, ऐसा नहीं। एक व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो मालूम एक एक कदम में अपने सोचेगा कि मैं परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करूं। हाँ, परमेश्वर ने मुफ्त में मुझे उद्धार दिया है। हाँ, परमेश्वर के उद्धार पाने के लिए मैंने कुछ भुगतान नहीं किया है, मैं स्वर्ग जाऊंगा, हक पक्का है। लेकिन क्यों ना मैं अपने रिश्ते को और मजबूत बनाऊं। में बाइबल में जब अय्यूब की बात होती है, स्वर्ग से परमेश्वर किसी और सबको देखा, लेकिन एक व्यक्ति की तरफ नजर गया और कहता कि इसके जैसा धर्मी या मेरा भय मानने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। उसका ध्यान है, किसका ध्यान गया? परमेश्वर के ध्यान। सोचो, हम और आप जब इस धरती पे जीते हैं, परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर है, परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं। आप कैसे जी रहे हो, आप कैसे चल रहे हो, परमेश्वर देख रहा है। पता जब वो व्यक्ति जब नम्र नहीं होगा तो बोलते कि उसके जीवन में कभी परिवर्तन दिखाई नहीं होगा देगा। तीन विश्वासी कहते हैं, हे परमेश्वर, अगर आप मुझे माफ करते हैं तो मैं आपकी आत्मा को पाना चाहूंगा। उन लोगों के लिए जो मेरे जैसे हैं, उन्हें मैं उन्हें नीचे गिराना या उनकी निंदा नहीं करना चाहूंगा। मैं उन्हें समझना चाहूंगा। बोलते एक विश्वासी क्या करता है, बोला दिन व्यक्ति क्या करता है कि किसी व्यक्ति के देखता है कि वो आदमी बुराई में जी रहे ना, तो बोलता है कि उसके भावनाओं को समझता है। अगर आप सचमुच दिन हो, आप भी नहीं बोले अरे देखा मनु वो आदमी ऐसा कर रहा था, अरे पास्टर वो ऐसा कर रहा, वो व्यक्ति ऐसा कर रहा था, अरे वो औरत ऐसा कर रही थी, और लड़की ऐसी करती। नहीं, दिन व्यक्ति नहीं करता। दिन व्यक्ति उसके प्रति ना प्रेम जागृत करता है और क्या करता मालूम है, उस भाई उस बहन के लिए प्रार्थना करता है। क्या करता है? प्रार्थना करता है कि भाई के अंदर परिवर्तन हो, इस भाई का जीवन बदले, क्योंकि मैंने उस चीज का अनुभव किया है। इस भाई को अनुभव भी नहीं हुआ, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये भी अनुभव करे और परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता मजबूत हो जाए। हालेलुया। हमारा और आपका काम है कि हम परमेश्वर दृष्टि से देखना। बोले टूटापन और शोक हमें दिन बनाता है, जो हमें परिपक्व होने के लिए पूरी तरह से खोल देता है कि हम हमसे प्रेम करें और हमारे द्वारा दूसरों को प्रेम करें और अपनी योजना को हमारे भीतर पूरा करें। मतलब परमेश्वर इसलिए हमारे जीवन में जो परिस्थिति आती है, इसलिए हमें परमेश्वर खोलता है, इस युग बना करा के हम लोगों को प्रेम करें, लोगों के प्रति हमारे अंदर लगाव पैदा हो ना, लोगों के प्रति हमारे अंदर लगाव पैदा हो। ऐसा नहीं कि ना कोई गिर रहा है, क्या तो गिर रहा है, हमको क्या करने का नहीं। अगर आप सचमुच आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो, मैं जानता हूं आप विश्वास करते हो, आपके अंदर हमारे अंदर एक सोच होनी चाहिए कि गिरे हुए व्यक्ति को हाथ पकड़ना, गिरे व्यक्ति को हाथ पकड़ना। परमेश्वर क्या कहता है? गिरे हुए व्यक्ति को, निराश व्यक्ति को, लाचार व्यक्ति को, ऐसे 48:10 कहता है परमेश्वर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे क्या करूंगा? संभालूंगा। सोचो, परमेश्वर वादा करता है कि मैं तुझे संभालूंगा। तू कमजोर है, गलतियां होती तुझे, तू चिंता मत कर, मैं तुझे संभालूंगा, मैं अपने योग बनाऊंगा तुझे। मेरा जो हाथ है ना तेरे लिए बहुत काफी है, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे चलाऊंगा, क्योंकि मैं तुझसे बहुत क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। 6 वचन, चौथा पॉइंट, 6 वचन। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और क्या है? प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता के भूखे, जिस
जिस कारण आप टूट गए थे, शोक कर रहे थे, परंतु पवित्र आत्मा ने आपको शांति दी। फिर जैसे ही आत्मा ने आपको भरा अपने, उसने दीनता उत्पन्न की। बोले क्या हो गया? हम टूट गए थे, हम बिखर गए थे, पवित्र आत्मा ने क्या किया हमारे अंदर? वो मन डाला, ऐसी अगुवाई की कि हमारे अंदर क्या हो गया मालूम है? एक शोक को क्या कर दिया? आनंद में बदल दिया ना। सोचो, आपका बच्चा कोई गलती कर दिया और उसके अंदर बहुत गिल्टी महसूस हो रहा है, मैं कैसे जाऊं उस पापा के सामने, मैं कैसे जाऊं मम्मी के सामने, अच्छा नहीं लग रहा, मैंने बहुत गलत किया है। लेकिन मालूम है, जब आप उसको देखते हो और आप समझ जाते हो मेरे बच्चे ने किया ना, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? गिल्टी महसूस कर रहे, इसलिए मेरे सामने नहीं आ रहा है। लेकिन वो जब आएगा बोलेगा पापा सॉरी, और जब उस समय आप उसको गले से लगाते हो, उसके अंदर बहुत बड़ा आनंद आता है। ठीक वैसे ही जैसे हम यीशु के सामने जाते हैं, जब हम यीशु के सामने जाकर हम उसे पुकारते हैं, प्रभु सॉरी परमेश्वर, हमसे बहुत गलती हो गई, मैं वापस ये चीज नहीं करूंगा परमेश्वर, आप मेरी मदद करो, मैं कमजोर हूं यहाँ पे, मेरी मदद करो ताकि मैं इसमें गिर ना पाऊं। तो परमेश्वर क्या करते हैं? हमें संभालते हैं और आपको संभालते हैं। हालेलुया। सॉरी। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ ना बल्कि धर्म के भूखे, धार्मिकता के भूखे, और कैसे ना भजन से मत्ती का 6:33 क्या कहते हैं? पहले तुम परमेश्वर उसके राज की क्या करो? सबसे पहला काम है परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज करना। बहुत सारी जरूरतें हैं, बट सबसे पहले जरूरत है जब हम इन चीजों को करते हैं, मतलब वो चीज हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर देखता है कि वो उसके अंदर एक आनंद दिखाई दे रहा है, जो मेरे वचन के द्वारा जीवन जी रहा है, मेरे वचन को आदर दे रहा है, क्योंकि वचन के द्वारा धार्मिकता दिया जाता है, जो आपको हमको एक आनंद देता है और महसूस होता है कि आप इसके बिना नहीं जी सकते। मैं परमेश्वर के बगैर नहीं सकता, उसके वचन के बगैर नहीं जी सकता। उसका वचन मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं गांव में बात कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे हाल में बहुत सारे चर्चेस बंद हो चुके हैं, वहाँ पे लोग बिखर रहे। हमने कहा कि उनका 1 साल हो गया चर्च बंद है, इसलिए हमको बाइबल नहीं पढ़ मैंने। लेकिन इसमें चर्च का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें चर्च का प्रॉब्लम, चर्च की समस्या नहीं है, इसमें प्रॉब्लम किसका है? हमारा। क्योंकि कल हो सकता है पूरे दुनिया में ये चीज हो जाए कि कोई बाइबल यूज नहीं कर सकता है, लेकिन अगर हमारे अंदर बाइबल है, हम उसके द्वारा अपने जीवन को पुनर्स्थापित करते रहेंगे। हालेलुया। हम कभी निराश नहीं, क्योंकि हमारे पास जो वचन है वो मुझे क्या करेगा? जीवन देगा। क्योंकि मुझे याद है उस पास्टर की रिचर्ड उमरन की वो कहानी आज भी मेरे जीवन में, आज भी मुझे बहुत अच्छे से मेरे जीवन में बैठा हुआ है। वो व्यक्ति जब प्रचार करने लगे, लोगों ने दुश्मन बन गए उसके। क्यों? लोग बोलते थे सब इसके पीछे, इसको क्या करना पड़ेगा, इसका याददाश्त को ना भुला देने वाला जहर डाल दिया, उसको खीर में जहर डाला गया कि ये व्यक्ति सब कुछ भूल जाना चाहिए, बाइबल भूल जाए, परमेश्वर को भूल जाए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को, अगुवाई को भूल जाए, सब कुछ भूल जाए, इसके अंदर कोई याददाश्त नहीं होनी चाहिए। और रियल में लोग ने कुछ स्वीट के अंदर उसको डाल के दिया था, वो जहर। और रिचर्ड उमरन ने सचमुच सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल गया। बाइबल का एक ABCD याद नहीं था। और हमने क्लास में कई बार लोगों को सिखाया, बताया है ना, एक चीज उसको याद था, हे पिता, हे पिता। और ये वो जब तक उसकी याददाश्त पूरी से क्लियर नहीं हुई, सॉरी, तो बोलते वो हमेशा ही बोलता रहा, हे पिता, हे पिता। ऐसा बोलते बोलते वापस उसकी सारी याददाश्त वापस आ गई। हालेलुया। तो बोलते कि हमारे पास कई ऐसी कठिन समय कई ऐसी कठिन समय आएगा हमारे जीवन में, लेकिन मुझे एक शब्द तो परमेश्वर जरूर अगुवाई करेगा, जिससे मैं परमेश्वर के साथ अपने संबंध को इतने से शब्द से वो बड़ा शब्द तैयार हो जाएगा।
ना, वो हमें भुला नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे बेटे बेटियां जो वचन में उन्हें देता हो कभी भूल जाए, ना कभी भूल जाए। क्योंकि परमेश्वर हमें कभी नहीं दुविधा में नहीं रखता है, हमें तो छोड़ता है। यदि हम धर्म के भूखे और प्यासे हैं तो हमें क्या करता हो, तृप्त करता है। परमेश्वर ने क्या कहा, यिर्मयाह के 29:13 और 14 में वे वादा किया, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम मुझे अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। बोला कि तुम, मुझे मालूम है तुम मेरे पास आओगे, संपूर्ण मन से आओगे, तुम मुझे ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिलूंगा, मैं तुम्हें मिलूंगा। हमारे जीवन में कोई कैसी भी परिस्थिति आ जाए, परमेश्वर आप से मिलने को तैयार है, लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या हम तैयार हैं परमेश्वर से मिलने के लिए? हर दिन हर पल हमें परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है। आगे तो 7वां वचन क्या लिखा है? बोलते कि धन्य वे जो क्या है, दयावंत है, क्योंकि उन पर क्या होगा, दया की जाएगी। जब आप लोगों को सुनते हो, लोगों के दुख के बारे में सुनते हो, लोगों के बुरी परिस्थितियों के बारे में सुनते हो, तो बोलते कि आपके अंदर एक चीज होता है, आपके अंदर एक दया का हृदय है जो उसकी तरफ खींचता है आपको, और आप कहते कि मुझे जाना उनसे मिलना है ना, मुझे जाना उनसे मिलना है, मुझे उनके लिए प्रार्थना करना है, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनका जीवन, उनका जो दुख है मुझे देखा नहीं जा रहा है, मुझे उनसे मिलना है, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग कई वर्षों से नशे की लत में हैं, कुछ लोग कई सारे गलत जीवन जी रहे हैं, लेकिन बोलते कि हम किसी के गलत जीवन जीने से हमें आनंद नहीं होना है ना। कोई दुख में है, हमें उसके दुख को देखकर आनंद नहीं होना है, लेकिन हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना कब करोगे हम, आप और हम कब करेंगे? जब हमारे अंदर उनके प्रति दया उत्पन्न होगी। क्योंकि पवित्र आत्मा का फल क्या है? प्रेम है, उसी में दया भी है। जो मुझे परमेश्वर की पवित्र आत्मा क्या करता है, उनकी तरफ लेकर जाता है कि मैं उनको ऐसी परिस्थितियों में उनके साथ क्या करूं, हाथ लेकर चलूं। मुझे आज भी याद है, हमारे बीच में एक भाई बैठा हुआ है, मालूम है जब बहुत टूट गए थे, मैंने कहा पास्टर मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं बहुत टूट चुका हूँ, ना तो कोई परिवार से प्रेम मिल रहा है, ना तो कोई मेरा साथ दे रहा है। और उस वक्त उन्होंने फोन किया, और उस समय मैं सोच रहा था, क्या आप जानते हो आपके जीवन में कितना कीमती चीज़ है? आप जानते हो आपके जीवन का मूल्य कितना है? क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप कितना जल्दी अगर हार मान जाओगे तो शैतान तो फटक से जीत जाएगा। लेकिन हमारा काम क्या है? कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, कितनी भी हालात बिगड़ जाए, परमेश्वर को पहला स्थान देना और परमेश्वर के साथ चलना। आज मालूम है, आज वही उनकी पत्नी गवाही दे रही थी, मुझे अच्छा साथी मिला। सच बता रहा हूं, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है जो आपसे बहुत प्रेम करता है। आपके जीवन की कीमत को समझता है परमेश्वर, और इसलिए वो परमेश्वर हमेशा आपको हमेशा अपने करीब देखता है, हमेशा आपको करीब देखता है। क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को भरना चाहते हैं। इसलिए सोचिए कि उन दुखों और पीड़ित लोगों के बारे में, जिन लोगों के पास करुणा में जीवन की जरूरत नहीं,
दिखाने का समय है। खुशी उन लोगों के लिए है जो दयावंत होते हैं, क्योंकि एक दयावंत व्यक्ति कभी भी घृणा नहीं करता, कभी बीती हुई बातों को सामने नहीं लाता। लोगों ने उसके साथ क्या किया, बताओ, कभी भी जो व्यक्ति परमेश्वर भरोसा रखता है, दीन और नम्र, वो कभी नहीं बोलेगा अरे कल तुमने मेरे साथ ऐसा किया था। नहीं, उसमें कभी इंटरेस्ट मत रखो। सच बताता हूँ, कल क्या हुआ ना आपके साथ, कभी भी उस बारे में मत सोचो कौन क्या किया। आप परमेश्वर के साथ नहीं संबंध बना पाओगे। हमें उस बारे में कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए कि किसने क्या किया। हमें चर्चा वो करनी चाहिए कि आज हम प्रभु में कितना आनंद मना रहे हैं। हालेलुया। और ये क्या करेगा, हमें और करीब लेकर आएगा, हमारे और आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को देख रहे हो, आप परमेश्वर को देख रहे हो और परमेश्वर के साथ चल रहे हो और परमेश्वर आपके साथ है। ऐसे बड़ा जी हमें बोलते, ये हमें क्या करता है, तरोताजा करता है। परमेश्वर उसे शांति देता है, दीनता की आत्मा लाता है, ताकि वह पृथ्वी की भली वस्तुओं को प्राप्त कर सके। परमेश्वर की कृपा से वह धार्मिकता के लिए भूखा प्यासा हो जाता है और परमेश्वर उसे भरते हैं और यही उसे दयावंत बनाता है ना। यही उसे क्या करता है, दयावंत बनाता है। बताए, हम अगर हमारे अंदर भूख प्यास है परमेश्वर के प्रति, अगर हम सचमुच परमेश्वर की तरफ झुकाव है, परमेश्वर आपको ऐसा व्यक्ति बनाएगा, सच बताता हूँ, आपका जीवन किसी के लिए उद्धार का कारण बनेगा। हालेलुया। और इससे बड़ा कोई धन नहीं है, इससे बड़ा कमाई कोई नहीं है कि आपके द्वारा कोई व्यक्ति नरक जाने से बचे। और स्वर्ग में परमेश्वर बोलेगा आपसे, स्वर्ग में परमेश्वर बोलेगा, धन्य है कि तेरे कारण वो व्यक्ति का उद्धार हो गया, तेरे कारण उस शख्स का उद्धार हो गया, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को क्या कर रहा है, देख रहा है। परमेश्वर आपके जीवन को देख रहा है। 10 मिनट 5 मिनट और ना, परमेश्वर आपके जीवन को देख रहा है। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ना परमेश्वर को वो स्थान दे जो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ ऐसा संबंध बनाए। छठा पाठ, 8 वचन कोई पढ़ेंगे? ना, धन्य वे जिनके मन क्या है, शुद्ध है, वे परमेश्वर को क्या करेंगे, देखेंगे। वाह। बोलते हैं, जब आप पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं और मनन करते हैं, परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, तो अचानक आपका हृदय शुद्ध होने लगता है। क्या करता है मालूम है? वो बुरी चीजें नहीं आने देगा। क्यों? आपके कहाँ पे ध्यान है? परमेश्वर के वचन पे। आप मनन कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, आपका ध्यान संसार की तरफ नहीं जाएगा, फ्रेंड की तरफ, दोस्त की तरफ नहीं जाएगा, किसी परिवार की तरफ नहीं जाएगा ना। क्यों? क्योंकि आप कर रहे हो, परमेश्वर के वचन पे ध्यान कर रहे हो। और इसमें क्या है ना, ध्यान कर, आपके मन शुद्ध हो रहे, शुद्ध हो रहे। वचन उस सोने के समान है जो आग में ताया हुआ निकाला जाता है। वचन वो वचन है जो हमें और आपको उस तरह से अगुवाई करता है। हृदय के शुद्ध होने का अर्थ है कि जब आप नरक के बारे में सोचते हैं तो आप वहां जाने वाले लोगों के लिए रोते हैं। जब आप स्वर्ग के बारे में सोचते हैं तो आप चाहते हैं कि हर कोई व्यक्ति जाए, हर एक व्यक्ति स्वर्ग जाए। जब आप विवाह के बारे में सोचते हैं तो आप चाहते हैं कि आत्मिक जो जोड़े हैं नरक से भरी दुनिया में से अच्छे गवाह बने ना, अच्छे गवाह बने जिसमें हम जी रहे हैं। आप चाहते हैं कि चाहते हैं कि परिवार पवित्र हो और अंत के मूल्यों के लिए जिए। और आप चाहते हैं कि जितना आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है उतना अच्छा हो। बोले कि आप कभी भी नहीं चाहोगे कोई व्यक्ति नरक जाए। यह आपका लगाव है, आपका मन शुद्ध है तो आप चाहोगे कि उस व्यक्ति के अंदर जो शुद्धता उत्पन्न हो, वो व्यक्ति के अंदर
शुद्धता उत्पन्न हो, क्योंकि आप कभी नहीं चाहोगे, शायद आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, या आपका रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त भी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्त वो दोस्त अच्छी है जहाँ पे हमारे ना विश्वासी दोस्त हो, जिनके साथ में वचन सुनो, वो क्या करेगा मालूम, हमें एक दूसरे को मजबूत करेगा, वो हमें एक दूसरे को मजबूत करेगा और अब हमारे जीवन में क्या करेगा मालूम, बहुत सारे ना अद्भुत अद्भुत कार्य करेगा। बोले जब आप सोचते हो कि कोई व्यक्ति था कितने सालों से गलत चीजों में पड़ा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, वहां से निकाला, कई तरह के नशे से ग्रस्त था, लेकिन परमेश्वर ने वहां से चुन के अलग किया। किस लिए? क्योंकि परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर है, परमेश्वर आपके अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कराए, ताकि आप बुराई चीजें आपके जीवन से दूर हो और परमेश्वर की अच्छाई आपके जीवन में प्रकट हो। मतलब वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। आखिरी 7वां पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 9 वचन, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, परमेश्वर के पुत्र को क्या करेंगे, देखेंगे। जब आप पाप के कारण टूट जाते हैं, टूटे हुए हृदय से शब्द को हृदय को शुद्ध हो चुके हैं, तो आप केवल एक मेल मिलाप कराने वाले बनना चाहते हैं। आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके पाप को क्षमा कर दिया है और वह भूल गया है, उसने आपको सिद्ध और शुद्ध किया है। जब आप किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखना चाहते, आप बस एक मिलाप कराने वाले बन जाते हो ना। क्या होता है कि आप क्षमा पाए, आप मेल मिलाप की भावना लेकर आते हो ना, मुझे इस बहन के साथ मेल मिलाप से रहना है, वो क्या करे मुझे नहीं मतलब कि हमें मेल मिलाप करना है, उनके साथ एक गहरा रिश्ता बनाना है ना। वो छोड़ दो, सामने वाला नहीं करे उसकी मर्जी, लेकिन आपका जीवन वो होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर वो नहीं देखेगा कि वो क्या कर रहे, परमेश्वर वो देखेगा कि हम क्या कर रहे। अगर मैं वो चीज नहीं करूं और आप वो चीज नहीं करो, तो हम कैसे बोलेंगे परमेश्वर हम तो, अरे उससे कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा। अरे आप बोलो तो, आप फोन में अकेला हेलो हेलो बोलोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक सामने वाला हेलो ना बोल दे, है ना। आजकल ना सभी तक मम्मी के पास फोन आ गया है, कभी फोन घुमाते मुझे, कभी फोन घुमाते, मालूम बेटा हाँ अरे आवाज आ रहा है, बोलते पास में फोन नहीं था ना इसलिए फोन नहीं, कभी फोन ले तो पता कि कभी मन में डायल कर दिया हेलो पास। तो सविता बोलते कि मैं डिजिटल वाला फोन दूंगी मम्मी को। तो जब तक हम खुद ये चीज नहीं करेंगे, यानी कि रिप्लाई आना चाहिए, रिप्लाई आना चाहिए, तब हमें मालूम पड़ता हाँ कोई तो है सामने बात कर रहा है, तो वो हमारे लिए होना जरूरी है। तो मतलब जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमें क्षमा करता है ना, परमेश्वर हमें क्षमा करता है। याकूब की किताब में एक आखिरी वचन पढ़ के हम बंद करते हैं। याकूब की किताब को खोलेंगे, हाँ 19 वचन और 20 वचन, 5 अध्याय का याकूब का कोई बहुत महत्वपूर्ण वचन है, ये मेल मिलाप के बारे में है। मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। ना यहाँ पे लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के वचन मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों को पर क्या करेगा, पर्दा डाल देगा। बोलते अगर कोई व्यक्ति भटक जाता है विश्वास से, जब उसको लेकर आता है क्या करता है, उसके पाप परमेश्वर क्षमा करता है और उसके कई पापों के ऊपर परमेश्वर क्या करता है, अपना प्रेम का पर्दा डाल देता है ना। क्योंकि क्या होता है, वो और पाप करने से क्या हो जाता है, बच जाता है। परमेश्वर प्रेमी है और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम में एक दूसरे के साथ बने रहे, परमेश्वर के प्रेम के साथ अपना रिश्ता बनाए। तो मतलब इसलिए परमेश्वर जब यहाँ पे बात करता है, आप वापस जाके मत्ती का 5 अध्याय पढ़ना,
ये परमेश्वर ने ये नहीं कहा ना हम दीन इसलिए नहीं, कारण क्या है दीनता का, शोक का कारण क्या है, वो आज हमने सुना सीखा है ना। मतलब उस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के स्वभाव को अपने अंदर प्रकट करें। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर आपके जीवन को ना कीमती सामान के जैसा संभालता है, कीमती सामान के जैसा संभालता है, क्योंकि आप बादशाह के हाथ में नहीं, आप परमेश्वर के हाथ में हो और परमेश्वर की नजरों में हो आप। और परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन को और अच्छा बना के जाओ, और अच्छा बना के जाओ, ताकि परमेश्वर को महिमा मिल सके। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं। सबकी आंखें बंद हो, सबके सर झुके हो। परमेश्वर